सभी अभ्यर्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर अभ्यर्थी मिस कर देते हैं और इस पर क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। वो है कि विभिन्न रिपोर्ट्स जो जारी होती हैं विभिन्न संस्थाओं द्वारा, उनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट का नाम दे करके कि ये फला रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, या फिर संस्था का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये संस्था कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। उसमें से 4 ऑप्शन में से एक चुनना होता है आपको। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये विभिन्न रिपोर्ट्स जारी करता है। तो सबसे पहले देखें, जो कन्फ्यूज़न बच्चों को होती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं अभ्यर्थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जबकि ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये IMF एक संस्था है वो जारी करती है, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो IMF जारी करती है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं नोट्स, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और इसमें जो डाउट वाले पॉइंट हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी साथ साथ आपको कवर कराती रहूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अब अगला देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो संस्था है उसके द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट, तो ये है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसी प्रकार से देखें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये IMF जारी करता है, लेकिन इसके साथ जो कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये लिखा हुआ है सामने कि वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? UN यानी यूनाइटेड नेशन, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के साथ मिलकर। जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, लेकिन जो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट है जिसमें वर्ल्ड शब्द लग जाए वो UN जारी करेगा। ये चीज़ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आगे देखते हैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यानी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बाद अगला देखें इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट ये जो है जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेकिन यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बिंदु लिखा हुआ है कन्फ्यूज़न वाला कि वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट भी साथ साथ क्लियर कर लीजिए। यानी कि इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली रिपोर्ट ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये सब पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, जिसकी बात यहाँ की जा रही है। वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। अब अगला देखें, हमने देख लिया यहाँ तक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इंडेक्स माने सूचकांक होता है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है।
वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न अक्सर हो जाती है। आइए अब आगे बढ़ें। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये नया इंडेक्स है, अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ये जो इसका पुराना नाम था एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का, वो था ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। इसी का नाम बदल करके अब इसको एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आपका जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा जारी किया जाता है, जबकि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और ये इसका यहाँ पर पुराना नाम लिखा हुआ है आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जनरली आपको अलग अलग रिपोर्ट्स करंट अफेयर्स पे छुटपुट पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन एक ही जगह पर सारी रिपोर्ट कंसाइज फॉर्म में आपको नहीं देखने को मिलती है। आप एक जगह इन सब चीज़ों को आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपने नोट्स के माध्यम से। आप जब भी इनको पढ़ें, इनका नाम याद रखें, और जिस भी ईयर में आपको एग्ज़ाम देना है उस साल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसकी आपको इंडिया की रैंकिंग तथा टॉप 3 परफॉर्मेंस कंट्रीज़ आपको याद रखनी होंगी इसकी। आइए अब आगे बढ़ें। एनर्जी इफ़िशियंसी इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस, ये भी एक इंडेक्स है जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है। यानी काफ़ी ध्यान से चीज़ों को समझ के आपको पढ़ना होगा, तभी आप दिमाग से कन्फ्यूज़न हटा पाएंगे और एग्ज़ाम में सही आंसर को टिक कर पाएंगे। एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसकी रैंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। फिर एक है यहाँ पर कंफ्यूजन की जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी लिंग असमानता सूचकांक, ये आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP जारी करता है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जेंडर गैप इंडेक्स पूछेगा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टिक करना है। अगर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पूछ लिया यानी असमानता, लैंगिक असमानता सूचकांक, तो इसको आपको UNDP टिक करना है। एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो यूनेस्को जारी करता है। यानी जितने भी आपके कन्फ्यूज़न वाले बिंदु हैं वो सब एक ही जगह इकट्ठे करके मैंने आपको दे दिए हैं कि जेंडर से रिलेटेड 3 इंडेक्स हैं। जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स UNDP जारी करता है, और जेंडर पैरिटी इंडेक्स वो यूनेस्को जारी करता है। जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स यानी लिंग सुभेदिता सूचकांक, ये आपका जो है प्लान इंडिया नामक एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्था इस इंडेक्स को जारी करती है, जो कि है प्लान इंडिया इंडेक्स। प्लान इंडिया संस्था जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को जारी करती है। तो ये थे कुछ कन्फ्यूज़न वाले बिंदु, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बैकग्राउंड भी आप पढ़ लीजिएगा।
तो एक ही जगह पर यहाँ पर मैंने आपको कई सारे इंडेक्सेस बता दिए। ये अब नए ट्रेंड में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं कि कौन सी संस्था कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, और सब मिलते जुलते नाम होते हैं, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो ये मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स आपको बताई। करीब 12-15 रिपोर्ट्स हैं, आप देख लीजिए। आइए फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट जारी करता है, यहाँ पर सिर्फ मैं उनका नाम लूँगी, बाकी जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप पढ़ते चलिएगा। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके बाद वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसके बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये इतनी सारी इंडेक्स आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। बाकी जो मिलते जुलते नाम हैं जो अन्य संस्थाएं जारी करती हैं वो साथ में लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आगामी आने वाली RO प्रीलिम्स की परीक्षा तथा UP-PCS 2025 की प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।